गुजरात में चुनाव प्रचार में तेजी से बढ़ रहा है प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में फिर 4 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। ये रैलियां पालीताणा, अंजार, जामनगर और राजकोट में होगी। कल प्रधानमंत्री ने सूरत में 27 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सूरत एयरपोर्ट से वराछा तक प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी गुजरात के सूरत में नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कपड़ा कारोबारियों का मुद्दा उठाया और महिलाओं और युवाओं से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। उन्होंने महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया और बिजली बिल जीरो कर देने का भी दावा कर दिया। सूरत में वे 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। कांग्रेस के लिए गुजरात में आज फिर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने जा रहे हैं। खड़गे गांधीनगर के पास जनसभा को संबोधित करेंगे और अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटेंगे। गुजरात चुनाव में जोरदार मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए महारंगोली बनाई गई। 16,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनी महारंगोली बनाने में 120 कला शिक्षकों और 50 कलाकारों ने 2,500 किलो रंग का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में रैली करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैली अखिलेश यादव विधानसभा क्षेत्र के रहल में होने जा रही है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के ऐलान के बाद से योगी आदित्यनाथ की यह पहली रैली होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल इंदौर में कॉन्सर्ट का शानदार आयोजन किया गया। इंदौर के खालसा स्टेडियम में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकप्रिय भारतीय रैपर डिवाइन यानी विवियन फर्नांडिस ने समा बांध लिया। दिल्ली में एमसीडी के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक रखी है। एमसीडी चुनाव से एक हफ्ते पहले दिल्ली की गली गली में जबरदस्त प्रचार देखने को मिल रहा है। पोस्टर के जरिए हर पार्टी जोर लगा रही है। दिल्ली के इलाके नारों और वादों से पटे पड़े। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रचार का जिम्मा खुद अब संभाल लिया। जनता के बीच जेपी नड्डा दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी एमसीडी पर बीजेपी का ध्वज लहराएगा। दिल्ली का मतदान बीजेपी को जिताएगा, ऐसा उन्होंने कहा। पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। भगवंत मान सरकार ने पराली जलाने के सिलसिले में किसानों पर दायर मामले वापस ले लिए हैं। साथ ही पराली जलाने के सिलसिले में जारी रेड एंट्री नोटिस भी वापस ले लिया है। सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों की भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने के आदेश को वापस ले लिया। इस रेड एंट्री को नुकसान ये था कि किसान न तो अपनी जमीन बेच सकते थे और न ही बैंक से कर्ज ले सकते थे। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में हैं, मगर उनके वीडियो से जेल के बाहर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन के जेल का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में कुछ लोग सत्येंद्र जैन की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई उनका बिस्तर संवार रहा है तो कोई फर्श साफ करते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन को नियमों के विरुद्ध सुविधाएं दी जा रही हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। इसमें बचे हुए सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सिलसिले में उससे आज फिर दिल्ली के रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ले जाया जाएगा। हालांकि अभी तक पूछे गए सवालों का सही जवाब न देकर पुलिस को वो चकमा देता चला जा रहा है। लिहाजा अब इस केस से खुलासे की उम्मीदें नार्को टेस्ट पर जाकर टिक गई है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब कैटेगरी में नजर आ रहा है। देश के कुछ राज्यों में आज भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अब कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ों में बर्फबारी से शीतलहर से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। अयोध्या के 11 मंदिरों से आज भव्य राम बारात निकाली जाएगी। इसमें इस बार 10 लाख श्रद्धालुओं को शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। आज मठ मंदिरों से भगवान श्री राम की भव्य बारात गाजेबाजी के साथ, हाथी घोड़ों और आतिशबाजी के साथ धूमधाम से निकाली जाएगी। नगरवासी और श्रद्धालु बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती करके स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर आज अयोध्या मिथिला बनकर विवाह महोत्सव के लिए सज रही है।
नेपाल के जनकपुर में भी इस बार बड़ी धूमधाम से भगवान श्री राम का विवाह उत्सव भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राम के ससुराल जनकपुर धाम नेपाल में है। माता सीता की नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। विवाह पंचमी के अवसर पर इस उत्सव में शामिल होने अयोध्या वासी नेपाल पहुंच चुके हैं। यहां वैवाहिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इस अवसर पर जनकपुर में सरकारी छुट्टी की घोषणा है। उधर रामनगरी में रामायण मेला की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने रामायण मेले को दुनिया के आकर्षण के केंद्र बनाने पर जोर दिया। रामायण मेला राम कथा पार्क में आयोजित किया गया। ये मेला 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। अयोध्या में 40 साल से रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। अयोध्या आने वाले लोगों को अब एक और स्वागत मिलने जा रही है। यहां नया घाट चौराहे के पास स्ट्रीट फूड प्लाजा बनाया गया है। यहां देश के सभी राज्यों की पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने लोग ले सकेंगे। अयोध्या में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए एक ऐसा फूड हब को तैयार किया जा रहा है जिसमें एक ही छत के नीचे सभी की पसंद के खाने का इंतजाम हो सकेगा। वृंदावन के निधिवन में धूमधाम से मनाया गया बांके बिहारी प्राकट्योत्सव। निधि वन की निकुंजों के बीच प्राकट्योत्सली के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान सेवायतों ने दूध, घी, शक्कर वगैरह की सामग्री से महाभिषेक किया और आरती उतारी। करीब 1 घंटे चले महाभिषेक के बाद बधाइयों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। मंदिर में बांके बिहारी के जोरदार जयकारे लगे। उत्तर प्रदेश में अब मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटा दिए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में ई रिक्शा हटाने के पहले फीडर रोड तय करने के लिए कहा गया है। लिंक मार्गों से ई रिक्शा मुख्यालय तक आएंगे। यहां कहा गया है कि मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाने की जरूरत है क्योंकि ई रिक्शा हादसों की बड़ी वजह बन रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए 1 दिसंबर से नया ट्रैफिक का रूल लागू किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में ई रिक्शा के लिए 16 रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे जिसमें तय संख्या में ई रिक्शा चलाए जाएंगे। हाईवे पर ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेगा। अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने तीर छोड़कर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया। गोवर्धन स्थित एक स्कूल में भारतीय तीरंदाजी संघ और उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ की मदद से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बिहार, झारखंड, आसाम, मणिपुर समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में बेटियों ने तीरंदाजी के जौहर दिखाए। माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिमला और आसपास के इलाकों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें 10 से 64 साल की उम्र में 36 सवारों ने भाग लिया। सवारों ने 37 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें चुनौतीपूर्ण चढ़ाई और ढलान और सिंगल ट्रैक पे पैच शामिल थे। गोवा में समुद्री किनारों को साफ सुथरा रखने के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इस सिलसिले में मीरामार बीच पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्लैनथॉन इनिशिएटिव का शुभारंभ कर दिया। इस कार्यक्रम में एक्टर जैकी श्रॉफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री की पत्नी और अमृता सहित कई नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया और खुद सफाई करके लोगों को स्वच्छता अभियान में शामिल होने का संदेश दिया। बिहार में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत हो चुकी है। नालंदा के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण कर दिया। गंगा जल आपूर्ति योजना चरणबद्ध तरीके से बिहार के नालंदा, गया और नवादा जिले में 7.5 लाख लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी। आने वाले समय में इस योजना के तहत 25 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए गंगा नदी से पानी लाने के लिए 151 किलोमीटर लंबाई वाली पाइपलाइन बिछाई गई है। गोरखपुर में इंजीनियरिंग की छात्राओं ने एक ऐसा हेलमेट बना दिया जो सरहद पर मुस्तैद जवानों और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिसकर्मियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एआई बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट है जो ऑटोमेटिक सेल्फ लोडेड गन, कैमरा और खतरे को भांप
को करने में सक्षम है। इसके जरिए सीमा क्षेत्र में लैंडस्लाइड और बर्फबारी के दौरान फंसे सैनिकों को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर इससे फायर भी किया जा सकता है। मुंबई में 15 स्कूलों के करीब 2000 छात्रों ने नौसेना दिवस समारोह के मौके पर नौसेना डॉकयार्ड में एक प्रदर्शनी का दीदार किया। इसमें बच्चों को नौसेना और उसके जहाजों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में क्वारंटीन मादा चीतों का क्वारंटीन खत्म हो गया है और 2 मादा चीता आशा और तालसी को भी बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अब बड़े बाड़े में 5 चीतों की संख्या हो चुकी है कुल मिलाकर, जबकि 3 मादा चीता अभी भी छोटे बाड़े में है। इन्हें भी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। काउंटर पर लंगूर और दरवाजे पर दुकानदार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में चश्मे की एक दुकान खुलते ही एक लंगूर ने काउंटर पर कब्जा जमा लिया तो दुकानदार ने काउंटर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। लंगूर दुकान में उछलकूद मचाता रहा। करीब 2.5 घंटे तक लंगूर काउंटर पर कब्जा जमा रहा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर लिया। स्टेडियम में अब तक T20 मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों के आने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। ऐसा साल आईपीएल फाइनल्स के दौरान हुआ। स्टेडियम में 29 मई 2022 को आईपीएल फाइनल्स के दौरान 1,01,556 दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहे। ये फाइनल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ और इसमें गुजरात ने राजस्थान को पटकनी दी। एथलीट और राज्यसभा सांसद पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष चुन ली गई हैं। आईओए चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई। चूंकि अध्यक्ष पद के लिए केवल पीटी उषा ने ही नामांकन भरा था, ऐसे में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। आईओए ने 95 साल के इतिहास में पीटी उषा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली ओलंपियन बन गई। ताजनगरी आगरा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दी जाने वाली ट्रॉफी आगरा में तैयार हो चुकी है। जी हां, जिसको बनाने में हीरे और सोने का इस्तेमाल किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उपविजेता और मैचों में व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली रत्नों से बनी ये ट्रॉफी और गिफ्ट बॉक्स यहां के कारीगरों ने तैयार किए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नंबर 2 रैंकिंग वाली टीम बेल्जियम को मोरक्को ने हरा दिया। बड़ा झटका दिया। बेल्जियम की हार से ब्राजील्स में फैंस गुस्सा में नजर आए। सेंट्रल ब्राजील्स में फैंस ने आगजनी की ताबड़तोड़। आगजनी के कारण पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।